Good morning and welcome to everyone. Today we are going to study first chapter of Geography of class 10th. So gent, we are not face to face due to the lockdown. I know that you may face problems while studying online. So we will try our best to make you understand the lesson very well. I am slowly trying to explain through both languages. So I hope you understand this chapter well. Let's start teaching the lesson. So gent, आपका पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. Resources and development. Everything is available in our environment which can be used to satisfy our needs. ना रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन और विकास. हमारे पर्यावरण में एवरीथिंग इज अवेलेबल है ना, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. प्रोवाइडेड बशर्ते इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resources. देखिए संसाधन की परिभाषा किस तरह दिया गया है, तो कह रहा है कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ये सभी चीज़ें जो है ना वो संसाधन है ना, बशर्ते इट इज़ क्या होनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, यानी कि तकनीकी दृष्टि से वो सुलभ होना चाहिए. जैसे हमने एक रिसोर्सेज के रूप में लिया हमने आयरन को ना, तो आयरन को हम जानते हैं कि जो हेमेटाइट और होता है या फिर बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का और होता है, तो जब ये ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो डायरेक्टली हम लोग उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके बिना हम लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं. तो वो हमारे रिसोर्सेज है, इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ा, तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ा. तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एसेबल होना चाहिए ना, कि सुलभ होना चाहिए ना. जानकारी है लेकिन हम उसको निकाल नहीं पाएंगे तो फिर हमारी वो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा. और साथ में इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए ना. जैसे किसी भी हमने चीज़ को ज़मीन के नीचे से निकालने में हमने खर्च लगाया 50 लाख रुपया, और जब उसको बाहर निकाला तो उसका कॉस्ट 50,000 हुआ, तो ये हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं होगा ना, क्योंकि ये घाटे का सौदा हो गया. तो हमें घाटे का सौदा नहीं करना है. हमें कुछ उससे क्या हो, आर्थिक यानी कुछ संभावनाएं हो, उससे कुछ हमको फ़ायदा हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जिस उसको बाहर निकाले ना उसको वो सांस्कृतिक रूप से वो क्या हो, मान्य हो, एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो ना, तब हम लोग क्या कहेंगे, उसको रिसोर्सेज कहेंगे, संसाधन कहेंगे. देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटर इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन. ये कह रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, जो हमारे पर्यावरण में क्या है अवेलेबल होते हैं, उनके बीच में है ना, वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं और उनके बीच में एक संबंध होता है ना. प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था, ये तीनों के बीच में क्या होता है, ये डिपेंडेंट इंटर रिलेशनशिप, यानी इन तीनों में आपसी संबंध होता है. देखिए दिया है कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखिए ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर, ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो प्रकृति के साथ वो परस्पर क्रिया करता है थ्रू टेक्नोलॉजी, किसके द्वारा, तो तकनीक के द्वारा, और क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और वो संस्था का निर्माण करता है
टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए। तो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी? क्या आप सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो क्या प्रकृति में क्या मुफ्त में है, मिलता है ना? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। तो दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज क्या है? तो एक फंक्शन है किसका? ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव क्रियाकलाप का। ये मानव क्रियाकलाप का एक परिणाम है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज ना। देखिए ह्यूमन बींग्स क्या हैं? ये एसेंशियल यानी कि अनिवार्य तत्व हैं, है ना, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसके? रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज के एसेंशियल कंपोनेंट क्या हैं? वो ह्यूमन बींग्स। और दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। वे मटेरियल्स जो उपलब्ध जो मटेरियल है उसको वो क्या करते हैं? वो ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे जो पर्यावरण से संसाधन में, और उसका यूज करते हैं। यानी जो भी चीज़ हमारे पर्यावरण में है उसको लोग किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो रिसोर्सेस में, और उसका यूज करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग वेज ना। तो ये जो संसाधन उसको वर्गीकृत हम लोग निम्न तरीके से जो है करते हैं। सबसे फर्स्ट है ए में कि ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन ना, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। जैसा हो गया बायोटिक एंड एबायोटिक, जैव और अजैव। बी में है कि ऑन द बेसिक ऑफ एक्सहाउसिबिलिटी, है ना, एक्सहाउसिबिलिटी यानी कि किसके आधार पर? तो एक बोलते हैं लिमिट, है ना, लिमिट के आधार पर। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल यानी बोलते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आगे हम लोग उसे डिटेल से पढ़ेंगे। सी है ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप बोलते हैं मालिकाना हक ना, स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें आ जाएगा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ना। चलिए इसके बाद डी में ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, निशान में पढ़ेंगे। जैसे पोटेंशियल हो गया, है ना, डेवलपमेंट स्टॉक हो गया और रिजर्व हो गया। यानी कि कुछ संभावित संसाधन है, कुछ विकसित भंडार होते हैं ना, कुछ संचित होते हैं। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद नीचे देखते हैं एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, रिसोर्सेस। देखिए रिसोर्सेज को दो भागों में पैक है, नेचुरल और दूसरा ह्यूमन ना। तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो दिया है कि स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, है ना, यानी कि संरचना और संस्थाएं। और इसी का पार्ट है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि मात्रा और गुणवत्ता। तो इसका दायरा कुछ कम है। और इसके बाद नेचुरल में आते हैं। तो नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आ गया, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, अब रिन्यूएबल में आ जाएगा कंटिन्यूअस ना, या फ्लोर, और बायोलॉजिकल। तो कंटिन्यूअस में आ गया आपका ये सब वाइंड हो गया, वाटर हो गया। और बायोलॉजिकल में आ जाएगा नेचुरल, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ना, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतु आ जाएंगे इसमें। और नॉन रिन्यूएबल में दिया है कि रिसाइकेबल ना, और यह आ जाएगा नॉन रिसाइकेबल, यानी कि जिसको पुनः चक्रीय माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं। और नॉन
रिसाइकेबल, यानी फिर से हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं।